रात गहरी हो चुकी थी। हाईवे 47 पर दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। आसमान काला था, बादलों से भरा हुआ, जैसे ऊपर किसी ने अंधेरा फैला दिया हो। हवा में ठंडक भी थी, लेकिन उस ठंडक में एक अनचाहा डर मिला हुआ था। सड़क के दोनों तरफ फैले हुए खेत चुप थे, पेड़ स्थिर थे। रात इतनी शांत थी कि अपने ही दिल की धड़कन भी तेज लगने लगती। इस सन्नाटे के बीच एक ट्रक आगे बढ़ रहा था, पुराना लेकिन ताकतवर। उसका नाम था काली शेरनी, और उसे चला रहा था एक अनुभवी, मजबूत आदमी, रघु। रघु कई सालों से ट्रक चला रहा था और उसने कई रातें सड़कों पर बिताई थीं। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसके सीने में एक बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो, कुछ जिसे वो देख नहीं सकता पर महसूस जरूर कर सकता था। इसके थोड़ी दूरी पर एक और ट्रक चल रहा था, नया, चमकीला, साफ सुथरा, और उसके ड्राइवर सीट पर बैठा था बलदेव, रघु का दोस्त, साथी और कई सफरों का हमसफर। दोनों ने वॉकी टॉकी ऑन कर रखी थी ताकि रास्ता काटने में आसानी हो। रात ठीक 11:47 पर जैसे ही घड़ी ने निशान बदला, रेडियो में अचानक से स्टैटिक शोर गूंजने लगा। रघु ने भौहें चढ़ाईं। ये क्या बकवास है? उसने रेडियो घुमाया, लेकिन आवाज साफ नहीं हुई। बलदेव ने हंसते हुए कहा, ओए रघु, तेरे रेडियो को किसी भूत ने पकड़ लिया लगता है। रघु भी हंसा, लेकिन उसकी हंसी में आज ठंडक थी। भूतों की जरूरत नहीं, ये पुराना रेडियो खुद ही भूत है। दोनों हंसे, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ पल बाद रेडियो बिल्कुल शांत हो गया, और फिर एक धीमी, टूटी हुई औरत जैसी आवाज सुनाई दी, रुको। रघु का हाथ स्टीयरिंग पर जम गया। बलदेव की आवाज आई, सुना तूने ये? हां, पर किसने कहा? रघु ने धीमे से पूछा। रेडियो से आया, बलदेव ने घबराकर कहा। पता नहीं, रघु ने कहा और रेडियो ऑफ कर दिया। आवाज चली गई, लेकिन बेचैनी बढ़ गई। अब हाईवे पर धुंध उतरने लगी, धीरे धीरे, मोटी भारी धुंध, जो हेडलाइट को निगल रही थी। जितनी दूर रोशनी जाती, धुंध उसे वापस चूस लेती। रात 12 बज चुके थे। सफर अभी लंबा था। रघु ने एक लंबी सांस ली और ट्रक आगे बढ़ाता रहा। कुछ मिनटों बाद उसे दूर सड़क के बीचों बीच कोई सफेद चीज दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा कि कोई बोरा होगा, पर जैसे जैसे वो करीब आया, उसे एहसास हुआ कि वो एक इंसान था। नहीं, एक लड़की, लगभग 18-19 साल की। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल, चेहरा बिल्कुल नीचे झुका हुआ, और शरीर बिल्कुल स्थिर। रघु ने झटके से ब्रेक लगाए। टायर रोड पर चीखते हुए रुके। पीछे से बलदेव का ट्रक भी अचानक रुका। वॉकी टॉकी खड़खड़ाया। ओए, रघु, क्या हुआ? सामने, रघु ने डरते हुए कहा, एक लड़की खड़ी है। बलदेव ने फॉग लाइटें ऑन की। उसकी भी हेडलाइट लड़की पर पड़ी, पर लड़की का चेहरा रोशनी को सीधा सोख लेता था। उसका चेहरा दिखता ही नहीं था, बस काला, धुंध में डूबा हुआ। बलदेव बोला, मदद चाहिए होगी, कहीं कार एक्सीडेंट हुआ होगा। रघु ने दबी हुई आवाज में कहा, नहीं यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लड़की कुछ सेकंड तक बिल्कुल नहीं हिली। फिर अचानक उसने अपना सिर उठाया और रघु की सांस रुक गई। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, पूरी, जैसे किसी ने पुतलियां ही निकाल दी हों। उसकी मुस्कान धीरे से फैल गई, एक लंबी खिंची हुई मुस्कान, होठों के किनारों पर सूखा खून। और फिर
वो गायब हो गई। एक झटके में, रोशनी में, धुंध में, जैसे कभी थी ही नहीं। रघु का पूरा शरीर कांप गया। वॉकी टॉकी में बलदेव की भारी आवाज आई, रघु, ये इंसान नहीं थी, ट्रक चालू कर, चल तुरंत। रघु ने जल्दी से गाड़ी बढ़ाई, लेकिन जैसे ही ट्रक चला, उसने अपने ट्रक की बाईं खिड़की के पास सफेद कपड़ों की झलक देखी। लड़की अब खिड़की के बिल्कुल बाहर खड़ी थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखें सफेद, मुंह आधा खुला हुआ। वो धीरे धीरे होंठ हिला रही थी। रुको। रघु चीख पड़ा। वो ट्रक तेज चलाने लगा। लड़की धुंध में गायब हो गई। कुछ देर तक दोनों ने कुछ नहीं कहा। सड़क पर बस इंजनों की आवाज थी और धुंध का घना अंधेरा। लगभग 12:25 पर सड़क के एक मोड़ पर बलदेव ने अचानक कहा, रघु, पीछे मत देखना। रघु की रीढ़ की हड्डी जम गई। क्यों? बस मत देखना। रघु घबराया। उसने धीरे से रियर व्यू मिरर में झांका और देखकर उसका खून जम गया। लड़की ट्रक के अंदर पीछे की सीट पर बैठी थी। सफेद कपड़े, टेढ़ी गर्दन, सफेद आंखें और उसकी हथेलियों से खून टपक रहा था। वो धीरे 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 अपना शरीर आगे झुका रही थी, रघु की गर्दन की तरफ। रघु ने डर के मारे मिरर पलट दिया। ट्रक हिलने लगा। स्टीयरिंग उसके हाथों से फिसलने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, बलदेव, वो मेरे ट्रक में हैं। बलदेव ने जल्दी से जवाब दिया, मत रुक, वो यही चाहती है कि तू ट्रक रोक दे। लड़की ने रघु के कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, क्यों नहीं रुके? उसकी आवाज मानो किसी कुएं के तल से आ रही थी। रघु ने पूरा एक्सेल दबा दिया, लेकिन कुछ देर बाद लड़की फिर पास नहीं आई, जैसे वो हवा में गई हो। बलदेव ने कहा, रघु, तू ठीक है? बोल। रघु की आवाज कांप रही थी। वो अभी गई नहीं है, मुझे महसूस हो रहा है। और सचमुच में ठंड बढ़ती जा रही थी। ट्रक के अंदर की हवा अचानक बर्फ जैसी हो गई थी। रघु ने सिर घुमाकर देखा तो लड़की अब गियर लीवर के पास जमीन पर झुकी बैठी थी। उसकी हड्डियां उभरी हुई थीं। उसके बाल जमीन पर फैल रहे थे। वो धीरे धीरे अपना सिर उठाती है और उसके चेहरे पर खराशों और खून से सूजी हुई मुस्कान फैलती है। तुम भी वही रास्ता पकड़ोगे। रघु ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी को झटके से मोड़ा, लेकिन तभी ट्रक के बिल्कुल सामने एक और परछाई आ खड़ी हो गई। ये लड़की नहीं थी, एक बूढ़ा आदमी था। आधी छाती टूटी हुई, खून बहता हुआ, आंखें सफेद। उसने ट्रक की हेडलाइट में हाथ उठाया और चिल्लाया, मत आओ, यहां मौत है। रघु ने ब्रेक मारने ही वाला था, पर आवाज वाकई इंसान जैसी थी। वो मौत से बचा हुआ कोई था या मौत का बुलावा दे रहा था। बलदेव चिल्लाया, रघु, उसके आगे मत रुकना, गैस मार। रघु ने पूरा एक्सेल दबा दिया, लेकिन बूढ़ा धुंध में गायब हो गया। हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट फैली, क्यों नहीं रुके? और उसी पल ट्रक के टॉप पर किसी भारी चीज की धड़ से आवाज आई, जैसे कोई ऊपर कूद पड़ा हो। रघु ने डरते डरते ऊपर देखा। छत पर लड़की थी। चारों हाथ पैर ऐसे मुड़े थे जैसे किसी की हड्डियां टूटकर इधर उधर बिखर गई हों। वो ट्रक की छत पर उल्टी लटक रही थी। उसका चेहरा नीचे की ओर, सीधा रघु की तरफ। सफेद आंखें चमक रही थीं। वो धीरे से फुसफुसाई, तुम्हारी मौत तय है। उसने ट्रक की विंडशील्ड पर हाथ मारा। एक लंबी दरार पड़ गई। रघु चीखा। ट्रक बेतहाशा हिलने लगा। बलदेव चिल्लाया,